हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं जा रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस कराने। अब ड्राइविंग लाइसेंस के 2-3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है G1 जो कि होता है नॉलेज टेस्ट, जो कि एक रिटन टेस्ट होता है। अब इसकी डिटेल्स एज़ वी गो आई विल एक्चुअली गिव यू दोज़ डिटेल्स। अभी टाइम हो रहा है 6:30। अब मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज़ कोरोना वायरस में हुआ क्या है कि जो लाइन्स हैं वो बहुत लंबी हो गई हैं। इनफैक्ट G1 जो नॉलेज टेस्ट था वो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ था और वो स्टार्ट हुआ है लास्ट वीक से। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज़ बिकॉज़ 3 महीने से बंद था तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने हफ्ते भर हफ्ते, जैसे जनवरी टू जून पिछले हफ्ते था, इस हफ्ते होगा जिनका बर्थडे आता है जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में। तो मेरा नवंबर में आता है, इसलिए मैं आज जा रहा हूँ। सिमरन इसलिए नहीं जा रही बिकॉज़ उसका अप्रैल में आता है और मैंने सोचा कि आज मैं जाके देख लेता हूँ, अगर होता है तो अगले हफ्ते सिमरन का भी करा देंगे, क्योंकि सुना है कि लाइन्स बहुत लंबी होती हैं। अब जैसे आपको बताया हम ब्रैम्पटन में रहते हैं, बट वी आर एक्चुअली गोइंग टू मिसिसागा। आई एम एक्चुअली गोइंग टू मिसिसागा एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ ब्रैम्पटन में आई थिंक जितना मैंने फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे देखा है कि काफ़ी लंबी-लंबी लाइन्स हैं, मिसिसागा में थोड़ी छोटी लाइन्स है। तो लेट्स सी, अभी पता नहीं मेरे को कि आज होगा, नहीं होगा, तैयारी मेरी पूरी है। और ऐप वगैरह कौन-सी यूज़ करी वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, बाकी तो आप देख ही लोगे आज का दिन कैसे होता है। चलो, मिलते हैं फिर। गाइस, लाइन बेसिकली वो बिल्डिंग की स्टार्ट से शुरू हो रही है, ऑल द वे यहाँ पे आती है, फिर मैं खड़ा हूँ एंड अभी लाइन यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हो रही है। इफ़ यू कैन सी मेरे पीछे कितने ही सारे लोग हैं, कम से कम 50-60 लोग तो हैं लाइन में अभी। और अभी 7:30 खुलना है, आधा घंटा अभी खुलने में सेंटर। तो पता नहीं कम नंबर आएगा आज, तो शायद दोपहर हो जाएगी निकलते निकलते। तो वैसे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो आपने अगर हमारी शॉपिंग फॉर कनाडा वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट बताए थे कि कौन कौन से लेके जाने। उनमें से एक डॉक्यूमेंट था डीएल एक्स्ट्रैक्ट। अब अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो देख लो, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ। अब डीएल एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि जैसे मैं अभी G1 टेस्ट देने आया हूँ, विच इज़ अ नॉलेज टेस्ट। अगर मेरे पास डीएल एक्सट्रैक्ट होगा तो मेरे को G2 टेस्ट जो नेक्स्ट लेवल होता है और उसके बाद G टेस्ट, ये दोनों टेस्ट देने में मतलब मैं हफ्ते के अंदर अंदर दे सकता हूँ ये दोनों में से कोई भी टेस्ट। जी जो होता है दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइसेंस। G2 जो होता है वो एक लेवल नीचे होता है, लेकिन उसमें भी तुम ड्राइव कर सकते हो। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। इंश्योरेंस थोड़ी महंगी हो जाती है। अब जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो डीएल एक्सट्रैक्ट होता है वो स्टैम्प्ड ज़रूर होना चाहिए। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा कैसा होता है डीएल एक्सट्रैक्ट, बट वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि हमने उसमें पूरा प्रोसेस बताया कि इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको डीएल एक्सट्रैक्ट कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ पे जो G1 टेस्ट होता है वो वॉक इन टेस्ट है। इसमें कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं जो यहाँ पे आया हूँ, लाइन में लगा हूँ, मैं 6:30 निकला था, 7 बजे पहुँचा हूँ, 7:30 सेंटर खुलेगा, आधा घंटा पहले हूँ। 100 से ऊपर लोग हैं, बट ऐसा नॉर्मली नहीं होते, कोरोना वायरस के वजह से अभी ऐसे हो रहा है। बट नॉर्मली इतने ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। तो आप अगर आओगे तो आप आधे घंटे के अंदर अंदर फ्री हो सकते हो नॉर्मल डेज़ में, बट ये नॉर्मल डे नहीं है। अब डीएल एक्सट्रैक्ट के अलावा आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जहाँ पर भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो वाला चाहिए होगा। उसके अलावा एक आईडी प्रूफ चाहिए। अब मैं पासपोर्ट लेकर आया हूँ, सीओपीआर लेकर आया हूँ। इसके अलावा फोटोग्राफ आई थिंक अंदर ही होएगी, तो फोटोग्राफ नहीं चाहिए। एक आध फॉर्म होता है, वो भी मेरे पास नहीं है, वो भी अंदर ही भरना होगा। बाकी और कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। पढ़ाई करनी होती है। अब पढ़ाई में मैंने एक एमटीओ की बुकलेट है वो डाउनलोड करी, यहाँ पे मिलती भी है, $20 के आसपास की होती है। अब मैंने वो बुकलेट खरीदी तो नहीं, वो ऑनलाइन मेरे को मिल गई। और उसके अलावा एक ऐप है G1 जीनियस, स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी। वो ऐप में काफ़ी सारे क्वेश्चन, अगर 3 घंटे वो ऐप पढ़ लोगे और सारे क्वेश्चन अगर आप आंसर कर लोगे तो आई डोंट थिंक इट देयर इज एनीथिंग दैट्स रिक्वायर्ड। अगर आज मेरा टेस्ट क्लियर हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि G1 जीनियस एकदम मस्त ऐप है। मैंने क्योंकि 3 घंटे पढ़ाई करी है उसमें से, और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने सुना है कि ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, तो वो भी पता चल जाएगा। बाकी इसके बाद की कहानी जो है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी बस और थोड़ी बहुत देर वेट करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे, तो बात करते रहते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं वापस आ चुका हूँ अंदर से। अभी 8:30 हुए हैं सिर्फ। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि शायद दोपहर हो जाएगी, बट यहाँ पे सिस्टम इतना बढ़िया मैनेज्ड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैं पहले सेफ्टी की बात करता हूँ। पहले जो बाहर लाइन लगी हुई थी, आपने देखा था कि वो एकदम मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट का गैप था सब में। देयर वॉज अ पर्सन इंश्योरिंग दैट देयर इज अ गैप।
फिर वहां पे जिसने भी मास्क नहीं पहना हुआ उनको वो लाइन में से बाहर निकाल रहे थे और अंदर एंटर नहीं करने दे रहे थे। फिर जब अंदर गए तो उसके बाद वो वहां पे पहले 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने पिछले 14 डेज में ट्रैवल तो नहीं करा, कोई सिम्टम्स तो नहीं है, टेम्परेचर चेक नहीं हुआ। बट उसके बाद उन्होंने हैंड सैनिटाइजर दिया, हैंड सैनिटाइज करके उसके बाद जब हम अंदर गए तो अंदर जो सिस्टम था, देवर 25 काउंटर जिसमें से 15 काउंटर ऑन थे। उसके पीछे देर वर 5 स्पेसेस, लाइक 5 स्पॉट्स बने हुए थे। तो इसका मतलब ये था कि एट अ टाइम देर आर एटलीस्ट आई थिंक 60 या 70 लोग जो खड़े हो सकते हैं फुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। मतलब चारों डायरेक्शन में 6 फीट के गैप पे कोई भी बंदा नहीं है आपके। एंड इट वॉज फीलिंग सो सेफ। के बाद क्या होता है, उसके बाद काउंटर पे जाओगे, काउंटर पे अपना आप डीएल एक्सट्रैक्ट दिखाओगे और जो जो आपके पास और डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब दिखाओगे, ड्राइविंग लाइसेंस जो जो मैंने आपको बताया था वो सब आपको दिखाना है। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम स्मूथ प्रोसेस था। फिर एक आई टेस्ट होता है, आई टेस्ट के लिए जो मशीन थी दैट वाज सैनिटाइज्ड। उसके बाद उन्होंने एक और हमें वाइप दिया और बोला कि खुद भी सैनिटाइज कर लो, अपनी तसल्ली कर लो। मतलब इतना बढ़िया वहाँ पे प्रोसेस था। उसके बाद जब वो वाला हो गया, आई टेस्ट हो गया, उसके बाद दे गेव अस अ पेपर। पेमेंट करनी होती है, $106 लगे जीवन टेस्ट के। अब वैसे क्या होता है, अगर आप नॉर्मली आओगे, कोविड नहीं होगा, तो आप जीवन और जी दोनों की फीस इकट्ठे दे सकते हो, $150 के आसपास होती है। बट बिकॉज अभी कोविड है और वेट लिस्ट बहुत ज़्यादा है तो दे आर नॉट टेकिंग फीस टुगेदर। तो बेसिकली $106 टोटल फीस है जो सिर्फ जीवन टेस्ट की है। उसके बाद यू एक्चुअली गो इनसाइड। वहाँ पे कंप्यूटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपको डेजिग्नेट कर दिया जाएगा कि ये वाला कंप्यूटर है, यहाँ आपको टेस्ट देना है। और वो कंप्यूटर्स वैसे तो साथ साथ लगे हैं बट दे आर एक्चुअली डूइंग इट ऑल्टरनेट, ताकि आई थिंक 7 फीट का गैप होगा मेरे और दूसरा बंदा जो कर रहा था। और अगेन दे एक्चुअली गेव अस वाइप्स। सॉरी मेरा ना हाथ थक गया थोड़ा सा दूसरा हाथ यूज़ कर लेता हूँ। सो दे एक्चुअली गेव अस वाइप्स एंड उन वाइप्स से हमने पूरा कंप्यूटर साफ करा, अपना एरिया साफ करा एंड देन वी सेट डाउन अगेन, रियली रियली वेल मैनेज्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 2 टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट होता है 20 क्वेश्चंस का, दूसरा टेस्ट होता है 20 क्वेश्चंस का। जो पहला टेस्ट होता है दैट इज बेसिकली अ नॉलेज टेस्ट ऑफ योर रूल्स। तो ओंटेरियो में जो रूल्स हैं, कनाडा में जो रूल्स है, ड्राइविंग रूल्स, उन सब का टेस्ट होता है। तो 20 क्वेश्चन होते हैं एंड यू नीड टू करेक्टली आंसर 16 ऑफ दोज। टाइम लिमिट कोई नहीं है, यू कैन टेक एज मच टाइम एज पॉसिबल। मैंने 20 में से 17 सही करे। रूल्स में वैसे मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, दो में ऐसा नहीं था कि कोई मुश्किल था क्वेश्चन, और एक मैंने सिली मिस्टेक भी करी, बट हाँ आई वॉज एबल टू आंसर 17 क्वेश्चन। और मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी थी जीवन जीनियस से, तो एकदम मस्त ऐप है, डाउनलोड कर लेना। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करता हूँ मैं अभी। उसके बाद आता है सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट एकदम उसके बाद होता है और उसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं, सेम कंप्यूटर पे होता है, और उसमें से भी 16 सही आंसर करने होते हैं। और वो टेस्ट होता है बेसिकली रोड साइंस का। तो यहाँ पे जितने भी रोड साइंस है, पार्किंग कब करनी है, हाईवे पे कब जाना है, कैसे इंटरसेक्शन दिखती है, सो ये जितने भी रोड साइंस होते हैं वो बेसिकली स्क्रीन पे आएंगे एंड नीड टू सेलेक्ट आउट ऑफ द 4 ऑप्शन। सारा मल्टीपल चॉइस होता है, पहले वाला टेस्ट भी दूसरा वाला टेस्ट भी। सो आई आंसर्ड ऑल 20 क्वेश्चन करेक्टली। और उसके बाद दे कॉल योर नेम अगेन, यू जस्ट हैव टू गो टू द काउंटर एंड दे विल गिव यू अ टेम्परेरी ड्राइवर लाइसेंस विच इज वैलिड फॉर 90 days। अब जीवन के बाद मैं गाड़ी नहीं चला सकता जब तक मेरे साथ कोई जी लाइसेंस वाला, जो फुल लाइसेंस वाला होता है, वो ना बैठा हो। बट एटलीस्ट नाउ आई कैन बुक माई G2 टेस्ट एंड गिव माई टेस्ट। और इसकी जो डिटेल्स हैं ये हम थोड़ी देर में बताएंगे। अब एक और चीज़, सॉरी ये वाला हाथ भी थक गया। गाइस अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे लाइन अभी भी बहुत ज़्यादा है पीछे तक। तो थैंक गॉड मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था, आई थिंक पौना घंटा जल्दी आया था मैं, 7:30 बजे खुला था। बाय द वे सेंटर जो था 7:15 बजे खुल गया था, 7:30 नहीं खुला था। तो आई डोंट नो, मे बी दे आर ओपनिंग इट अर्ली। बट एनीवेज अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ जीवन जीनियस ऐप। इतनी बढ़िया ऐप है, लाइक अच्छा एक चीज़ है इसमें, इट्स नॉट अ फ्री ऐप, यू कैन डाउनलोड द फ्री ऐप। उसमें 3 टेस्ट होते हैं ईजी वाले जो फ्री होते हैं। बट इफ़ यू वांट टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द ऐप, आई थिंक 15 या 20 डॉलर की ऐप है, बट अमेजिंग। एक एक क्वेश्चन उसमें से आया था। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू डू ओनली दैट एंड कम हियर टू डू द टेस्ट। आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल क्लियर इट। बस अब मैं उबर पकड़ूंगा, घर जाऊंगा, फिर सर्च चालू है G2 टेस्ट कब मिलता है डेट। मैंने सुना है कि बहुत लेट लेट डेट्स मिल रही हैं, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। So basically guys, when I reached home, I actually wanted to book my G2 or G date. So you simply go to drivetest.ca एंड यहाँ पे नीचे आता है बुक अ रोड टेस्ट। सो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालो, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल आईडी, ड्राइवर लाइसेंस नंबर। ये ड्राइवर लाइसेंस नंबर जो होगा वो आपके जो टेम्परेरी लाइसेंस आपको मिलेगा G1 के बाद उसके अंदर लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ड्राइवर लाइसेंस एक्सपायरी। अब ये ड्राइवर लाइसेंस एक्सपायरी जो आपका टेम्परेरी लाइसेंस मिला है उसके ऊपर एक्सपायरी होती है 3 मंथ्स की। बट यहाँ पे अगर आप 3 मंथ्स की एक्सपायरी डालोगे तो आपको एरर आएगा।
बेसिकली G1 की जो एक्चुअल एक्सपायरी होती है, जो आपको प्लास्टिक कार्ड मिलेगा विच एक्चुअली कम्स टू योर प्लेस इन अबाउट 2 वीक्स, दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, उसके अंदर एक्सपायरी इज ऑफ 5 ईयर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट डालनी है वो 3 मंथ्स की नहीं डालनी है, वो 5 ईयर्स की डालनी है। तो मैंने 29th ऑफ जून 2020 को टेस्ट दिया है, तो मेरे को यहाँ पे एक्सपायरी डेट जो डालनी है वो है 29th ऑफ जून 2025। एंड इट्स क्रेजी, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ना यहाँ पे लिखा है ना कहीं पे लिखा है। दिस इज समथिंग दैट यू विल ओनली फिगर आउट जब आपको 1 या 2 वीक हो जाएंगे, और जब आपके पास लाइसेंस आएगा उसके बाद आप G या G2 टेस्ट बुक कर सकते हो। बट दिस इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर, बिकॉज यू नाउ नो दैट यू जस्ट नीड टू पुट 5 years ऑफ एक्सपायरी हियर। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई नो सिमरन नहीं है वीडियो में, बट कोई बात नहीं, अगली जब G2 की वीडियो बनाएंगे तब सिमरन को भी लेकर आएंगे, एंड देन यू नो वील डू अ व्लॉग टुगेदर। तो गाइस अगर वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ये व्लॉग्स जितनी भी नॉलेज हमें मिल रही है साथ साथ आपको भी मिलती रहेगी, ताकि आप जब आओगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।